दिस इज़ दानियाल जाहिद फ्रॉम ट्रैक्स। व्यूअर्स, आपके लिए आज हम एक बहुत नई इंटरेस्टिंग सीरीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज पे। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज इज़ आपके हैंड जेस्चर्स, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका वे ऑफ सिटिंग। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत अंडर वैल्यूड है। आपको पता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है डिवोर्सेस करा देती है, माँ बाप और बच्चों का रिलेशन ख़राब कर देती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी अगर अच्छी कम्युनिकेशन ना हो तो आपकी जॉब भी जा सकती है, जितने भी आप टेक्निकली स्किल्ड हो। तो इसके लिए हमने डॉक्टर अतर मंसूर CEO ट्रैक सर वेलकम टू द शो। सर, जो हम ये आज सीरीज़ नया स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? व्यूअर्स को क्या फ़ायदा होगा इस सीरीज़ से? जी बिल्कुल, देखें ये जो सीरीज़ हमने लॉन्च कर रहे हैं आज, जिसका ये फर्स्ट एपिसोड है, इसके ज़रिए हम ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से व्यूअर्स की जो साइलेंट कम्युनिकेशन है, जिसको नॉन वर्बल भी कहते हैं बिहेवियर, या बॉडी लैंग्वेज जैसे आप कह रहे हैं वो भी कहा जाता है, तो मैं सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ करूँगा साइलेंट लैंग्वेज, नॉन वर्बल बिहेवियर या बॉडी लैंग्वेज। इसके ज़रिए मेरे कुछ हम चाहते हैं कि व्यूअर्स के लिए मैं क्लियरली उनको लर्निंग आउटकम्स बताऊँ। तो ये एक लंबी सीरीज़ चलेगी, इसमें हम 30-40 वीडियोज़ हो सकता है बनाएं, एंड दिस इज़ एपिसोड नंबर 1 बिकॉज इट्स अ फुल साइंस एंड आई वांट टू अनपैक एंड अनलॉक दिस साइंस, इंफॉर्मेशन पैक। यस, और मैं चाहता हूँ कि ये लोगों के लिए अनलॉक की जाए ताकि वो एक अच्छे पावरफुल कम्युनिकेटर। आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया है कि स्पाउसेस के दरमियान कम्युनिकेशन गैप हो, चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो रहा हो, चाहे वो बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए एक दूसरे को जेस्चर्स की सूरत में कन्वे किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो, उससे बहुत सारा मिसट्रस्ट डेवलप होता है। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग्स के दरमियान, बॉसेज और सबॉर्डिनेट्स के दरमियान, पीयर्स के दरमियान, ये सारा कुछ आपने बड़ा अच्छा हाईलाइट कर दिया। खैर, लर्निंग आउटकम सबसे पहला ये है कि अंडरस्टैंडिंग व्हाट बॉडी लैंग्वेज, हाउ टू यूज़ बॉडी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद अदर्स। ठीक है, तो पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग मैं चाहता हूँ कि ट्रैक्स के प्लेटफॉर्म से हम डेवलप करें। दूसरा, मेकिंग सेंस आउट ऑफ बॉडी लैंग्वेज इन मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट्स, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हम मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट्स में, इवन हम विद इन अ नेशन स्टेट भी रह रहे हो, जैसे पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपको पता है कि मल्टी कल्चरल एनवायरनमेंट में आपको कई दफ़ा काम करना पड़ता है, पंजाबी पश्तून के साथ, पश्तून सिंधी के साथ, या तीनों या चारों या बलोच के साथ। तो आप एक दूसरे के साथ एक अगर वेरीड वर्कफोर्स, वर्सेटाइल डाइवर्स वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि बॉडी लैंग्वेज कैसे मैटर करती है। तीसरा जो है, आजकल वर्चुअल मीटिंग्स का भी ट्रेंड चल गया, स्पेशली कोविड-19 के बाद। और वर्चुअल मीटिंग्स में जब आपने स्पेशली कैमरा ऑन रखा हो, या जब आपने कैमरा ना भी ऑन रखा हो, तो आपकी जो टोन है उसके अंदर एक तो है ना टोन, वर्बल टोन इज नॉट बॉडी लैंग्वेज एज सच, बट अगर आपने कैमरा ऑफ रखा है तो उसके जरिए कुछ ना कुछ आपको कन्वे हो रहा होता है, तो सर्टेन काइंड ऑफ with the tone attached, something which conveys message। लेकिन अदरवाइज जब कैमरा ऑन हो वर्चुअल मीटिंग में, वो तो परफेक्टली आपको नॉन वर्बल नजर आ रहे होते हैं कि दूसरे की आई मूवमेंट कैसा है, स्क्रैचिंग ऑफ नोज हो रही है कि नहीं हो रही है, या कोई और ऐसी चीज़, पॉइंटिंग ऑफ फिंगर हो रही है या नहीं हो रही। तो ये तीसरा आउटकम होगा लर्निंग। और चौथा जो है वो कैसे इम्प्रूव किए जाए अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, ताकि एक पावरफुल कम्युनिकेटर आप बन सकें। सो दीज आर द 4 लर्निंग आउटकम्स विच ट्रैक्स वांट्स कि उनके व्यूअर्स, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो इन वीडियो से लेके जाएं। परफेक्ट। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि ये बहुत इंफॉर्मेशन पैक्ड एपिसोड और सीरीज़ होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सर, आप मुझे ये बताइए कि बॉडी लैंग्वेज हम बहुत सुनते हैं कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, होता क्या है? कैन यू प्लीज़ डिफाइन व्हाट बॉडी लैंग्वेज इज़? देखिए, बॉडी लैंग्वेज इज फिजिकल मूवमेंट्स। ओके, फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस होते हैं जो आप कम्युनिकेट करते हुए, चाहे आप ज़बानी बोल रहे हो, यानी कि अपनी टंग को यूज़ कर रहे हो, अपने माउथ से कोई वर्ड अटर कर रहे हो किसी लैंग्वेज का या ना कर रहे हो, उसके साथ भी हो सकता है, या साइलेंट रहते हुए भी आप कन्वे कर सकते हैं मूवमेंट्स के जरिए और एक्सप्रेशंस के जरिए। फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, हैंड के जेस्चर्स हो सकते हैं, लेग की मूवमेंट हो सकती है, फीट की मूवमेंट हो सकती है, स्टैंडिंग पोस्चर हो सकता है, फ्राउनिंग हो सकती है, आई की मूवमेंट हो सकती है। देयर आर मल्टीपल वेज।
تو بیسیکلی یہ فزیکل موومنٹس کو باڈی لینگویج کہا جاتا ہے یا فزیکل ایکسپریشنس کو. بیسیکلی انڈرسٹینڈ کرنے کی یہ ضرورت ہے کہ ہم کسی انسان کی انٹینشنس, اس کی فیلنگس اور اس کی تھاٹس کو باڈی لینگویج سے بھی ڈسائفر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سو ہم اسپاٹ کر سکتے ہیں, ہم کسی روم میں جائیں تو کوئی انسان جو فزیکل موومنٹس یا ایکسپریشن بنا رہا ہے, تو اگر ہم اس کو کلوزلی آبزرو کریں تو ہمیں اس کی تھاٹس, فیلنگس اور انٹینشنس کا پتہ چل سکتا ہے. اور یہی ان ویڈیوز کا مقصد بھی ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا, لرننگ آؤٹ کم سے. سو بیسیکلی ایک انڈرسٹینڈنگ کی یہ ضرورت ہے کہ باڈی لینگویج ایک اتنی پاورفل چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر فوکس کیا جائے تو آپ کنوے بھی کر سکتے ہیں دوسرے کو میسج, اور اگر آپ اچھے آبزرور ہیں تو آپ اس سے سگنلز اور میسیجز لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل ٹوچنگ آف ماؤتھ, فلیئرنگ آف nostrils, frowning of head, forehead. اس کے علاوہ آپ جو ہیں ان کے ذریعے آپ کیا کر رہے ہیں, اپنی فیلنگس کو, اپنی تھاٹس کو, اپنی انٹینشنس کو کنوے کر رہے ہیں. انکانشیسلی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ کانشیسلی بھی, رائٹ. سو اگر آپ جان کے فراؤن کر رہے ہیں, آپ دوبارہ زور زور سے اپنی آنکھوں کو, اپنے نوسٹرل کو فلیئر کر رہے ہیں, تو یہ بھی آپ کا ایک ایسا سگنل جاتا ہے لوگوں کو کہ جس سے ان کو انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو کنوے ٹو دیم. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے باڈی لینگویج میں پہلی چیز. اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے باڈی لینگویج کے حوالے سے, وہ یہ ہے کہ باڈی لینگویج جو ہماری اسپوکن لینگویج ہے, اس کو پریسیڈ کیا ہے ہیومن ایولیوشن میں. جب یہ جو کیو ڈویلرز ہوتے تھے, جو ان کو اگر کبھی کوئی غصہ چڑھتا تھا یا خوشی آتی تھی یا کوئی فیئر ہوتا تھا یا ہنگر ہوتی تھی, تو وہ اپنی باڈی موومنٹ سے اور اپنے جو ہوتے تھے جو فیشل ایکسپریشنز ہیں ان سے انوائنس, فیئر, ہنگر, ہیپینیس, سیڈنیس, یہ ساری شو کرتے تھے. تو یہ جو اسپوکن جو لینگویج ہے نا ہماری, یہ اس کے بہت بعد ڈیولپ ہوئی. یہ اور جیسے جیسے کمپلیکسٹی آ گئی ہیومن سوسائٹیز کے اندر, تو پھر اسپوکن ورڈس بھی وہ ٹنگ سے اٹر کرنا شروع ہو گئے. تو ہم اسپوکن ورڈ سے لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, اور اسی طرح باڈی لینگویج سے بھی ہم پرسویٹ اور انفلوئنس کرتے ہیں. ایک اور چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایک ایسی سچویشن ہو جس میں آپ فیس ٹو فیس کمیونیکیٹ کر رہے ہوں اور اس میں ایموشنل کمیونیکیشن ہو رہی ہو, تو UCLA یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس کی ایک پروفیسر ہے, پروفیسر ایلبرٹ مہریبین. انہوں نے ایک ریسرچ کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ 55% آف دا میسج از ریلیڈ تھرو باڈی لینگویج, اسپیشلی ایموشنل. یا اگر کوئی آپ کی ہاٹ ڈبیٹ ہو رہی ہے, یا کوئی ہیپی ڈبیٹ ہو رہی ہے, یا کوئی ہیپی کانورسیشن ہو رہی ہے, سیڈ کانورسیشن ہو رہی ہے, کوئی فیئرفل کانورسیشن ہو رہی ہے, کوئی سیریس ایسی کانورسیشن ہو رہی ہے جس میں آپ نے ایموشنلی ایک دوسرے کو کچھ کنوے کرنا ہے, تو ایلبرٹ مہریبین کی ریسرچ لاس اینجلس میں جو انہوں نے یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کی, اس میں انہوں نے انویسٹیگیشن کے ذریعے یہ پروف کیا کہ 55% messages are relayed without through speaking a word. No, you are speaking, Achha, but 50 okay. the full package میں 55% is body language. اچھا, باقی جو words ہیں یا جو آپ چیزیں کر رہے ہیں وہ دوسری parts ہیں. majority آپ کا majority, a big portion is conveyed through body language. So basically آپ کے سامنے اگر کوئی شخص جو ہے وہ فسٹ کو زور سے ریز کر رہا ہے تو اٹس ناٹ ہارڈ ٹو ڈیسائفر کہ واٹ ڈز ہی اور شی مین. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر وہ ایک وارم ایمبریس کے لیے آپ کے آگے بڑھ رہا ہو, ایمبریس کے لیے ہینڈس کو کر رہا ہو, آرمس کو اوپن کر رہا ہو, تو اٹس ناٹ ہارڈ ٹو ڈیسائفر کہ یا انفر کہ واٹ ڈز ہی اور شی مین. آپ کا لور اگر فراؤن کر رہا ہو آپ کے اوپر دیکھ کے تو اٹس ناٹ ہارڈ ٹو. ٹھیک ہے, اسی طرح کوئی بندہ جو اپنا ہاتھ اپنے دل کے اوپر لا کے رکھ رہا ہو, بول بھی نہ رہا ہو, تو a lot of messages being conveyed. ٹھیک ہے, so a powerful message is being conveyed. اگر آپ کسی طرف فنگر پوائنٹ کر رہے ہیں اور آگے کی طرف جھک رہے ہیں تو a lot of things are being conveyed. ٹھیک, پرفیکٹ. سر آپ نے بتایا کہ باڈی لینگویج کتنا ضروری ہے مومنٹس کے لیے. پلیز آڈینس کو یہ بتائیے گا کہ آپ امپریشن باڈی لینگویج سے ود ان مومنٹس کریٹ کریں, اس کے بارے میں پلیز تھوڑی لائٹ شیڈ کریں. ایک اور ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ود ان 7 seconds آپ جو ہے نا اپنی باڈی, اپنے ایکسپریشن سے, اپنی موومنٹ آف یور باڈی سے آپ کنوے کر دیتے ہیں دوسرے کو کچھ نہ کچھ, رائٹ, ود ان 7 seconds. 7 seconds is not a long period of time, right? So اگر آپ کسی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں
तो 7 सेकंड्स में अगर इफ़ यू आर एबल टू, इफ़ यू अंडरस्टैंड बॉडी लैंग्वेज, तो आप दूसरे को भी कन्वे कर सकते हैं और आप दूसरे की बॉडी लैंग्वेज से मैसेजेस भी ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी रूम में वॉक इन करें और वहाँ पे कोई खातून है जिनकी आईज ट्विंकलिंग हो और वो बड़े रिलैक्स अंदाज में अपने हेड को पीछे पुल कर रही हूँ या पुश कर रही हूँ, ठीक है, और इसके अलावा उनकी जो हैंड्स की और आर्म्स की बड़ी ओपन किस्म की मूवमेंट हो और उनका वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो ऑन हर लेग्स एंड फीट, तो ये क्या पोर्ट्रे करेगा? सेल्फ कॉन्फिडेंस। कोई बंदा अगर कॉन्फिडेंस ना हो तो वो इस तरह तो नहीं होगा, ट्विंकलिंग आईज भी नहीं होंगी, हेड भी पीछे इस तरह नहीं होगा, आर्म्स भी ओपन नहीं होंगी और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड वेट भी नहीं होगा, किसी एक टांग पे या कोई इम्बैलेंस सा नजर आ रहा होगा, राइट। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप वो जो 7 सेकंड्स हैं उसके अंदर कन्वे भी कर सकें या दूसरे को, हाँ, इंप्रेशन है। सो बेसिकली ये इंप्रेशन विद इन 7 सेकंड्स जो है आपको क्रिएट किया जा सकता है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, इसको ओवरऑल समझ सकते हो। बॉडी लैंग्वेज के ऊपर जो बेसिकली व्यूज़ मैं बताना चाहूँगा आपको वो ये है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट पाथ ब्रेकिंग जो रिसर्च हुई थी वो 1644 में हुई थी। अच्छा। और इसमें जो रिसर्च थी वो हैंड मूवमेंट्स के ऊपर की गई थी। दैट वाज द फर्स्ट रिसर्च इन 1640 पायनियर रिसर्च थी 1644 में। और उसके ज़रिए जो रिसर्चर थे उनका नाम जॉन बुलवेल्स था शायद, ठीक है, उन्होंने कन्वे किया, बताया कि हैंड मूवमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद फिर रिसर्च होती रही, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज की मेजर रिसर्च है वो लास्ट 80-90 ईयर्स में ज़्यादा। ये फर्स्ट रिसर्च, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़े से 2-3 जेस्चर्स भी बताता चलो बिफोर यू रैप अप द वीडियो। सॉरी फॉर इंटरप्शन बट आई वुड लाइक टू, क्योंकि आप जो मेंशन कर रहे हैं, देखें अगर कोई शख्स अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने लिप्स की तरफ ला रहा हो और उसके पर्सिंग लिप्स हों लाइक दिस, तो बगैर बोले वो आपको क्या कह रहा है कि कीप साइलेंट, बी क्वाइट। इसी तरह कोई शख्स अपने हैंड को यूं रेज कर रहा हो और फिंगर्स टाइटली उसकी क्लोज्ड हो तो आपको यूं इशारा कर रहा हो तो इसका मतलब है स्टॉप, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी को विंक कर रहे हो इस तरह करके तो इसका मतलब यू आर ट्राइंग टू कन्वे समथिंग सीक्रेटिव बिटवीन अस। इसी तरह देयर इज अ वेरी बैड जेस्चर मिडिल फिंगर व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी वेरी ऑब्सीन, वल्गर। इसी तरह कोई लोग जो है वो हाथ रेज करके अपने मुंह की तरफ ला रहे हो और आईज और मुंह वाइड ओपन हो तो इट इज समथिंग सरप्राइज, राइट। सो यू डोंट स्पीक द वर्ड्स बट दीज जेस्चर्स कन्वे कीप साइलेंट, stop, secretive conversation, obscene kind of gesture, similarly surprise, right? So ये बड़ी important चीज़ें हैं जो हम इन वीडियोस में आगे और ज़्यादा डेप्थ में कवर करेंगे। व्यूज़ एज इट इज़, आप देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे लिए नहीं है और हमने ये वीडियो बनाई ही इसलिए सीरीज स्टार्ट की है क्योंकि बॉडी लैंग्वेज या कम्युनिकेशन इज़ अंडर वैल्यू, लोगों को शायद उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। सर ने कहा 7 seconds is all you have to make an impression on the other. Yes. So viewers, please stay tuned. We will come up with a weekly series जिसमें we will go deep down into what body language is. सर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बताएंगे, आपको फिजिकली करके दिखाएंगे जिस तरह किया है। So please stay tuned and subscribe to Tracks.